हाय यूट्यूब। मैं अविनाश श्रीवास्तव और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रोग्रामिंग टेक ट्यूटोरियल में। तो इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन हम लोग पढ़ेंगे कि एसक्यूएल सर्वर मीन्स ASP.NET C शार्प में कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन आप कैसे क्रिएट कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन एक्चुअली होता क्या है। तो कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन का मतलब है कि जब आप एक ड्रॉप डाउन के अगेंस्ट में आप किसी दूसरे ड्रॉप डाउन को बाइंड करते हैं। जैसे आप कंट्री के अगेंस्ट में स्टेट को बाइंड करते हैं या स्टेट के अगेंस्ट में आप डिस्ट्रिक्ट को बाइंड करते हैं, तो उसे हम कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे ये आपको जब आप प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट ERP प्रोजेक्ट या इन्वेंट्री प्रोजेक्ट वगैरह आप करेंगे तो उस समय आपको इसका रिक्वायरमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में आप एम्प्लॉय को बाइंड करना चाहते हैं, या आप मान लीजिए कि कस्टमर के अगेंस्ट में आप सेल्स ऑर्डर को बाइंड करना चाहते हैं, या कुछ भी आप जैसे जिस हिसाब से आप दिखाना चाहते हैं। जैसे एक के अगेंस्ट में अगर दूसरा चीज़ को बाइंड करना चाहते हैं तो उसे आप कैस्केडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल देखने के लिए एसक्यूएल सर्वर में हमें जाना होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये जो बेल आइकन आता है उसे ऑल पे नोटिफिकेशन पे डाल दें, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पे तो आप उसका लाभ उठा पाएँ और उससे कुछ सीख पाएँ। ठीक है, मैं विजुअल स्टूडियो का यूज कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली विजुअल स्टूडियो 2019 पे काम करता हूँ, आप किसी पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे जस्ट बूटस्ट्रैप का यूज कर रहा हूँ, कुछ जस्ट डिजाइनिंग के पर्पस के से। ओके, मैं यहाँ पे अब दो ड्रॉप डाउन दूंगा। हमारा पहला ड्रॉप डाउन जो होगा कंट्री के लिए होगा, जिसका आईडी मैं ड्रॉप डाउन कंट्री रख रहा हूँ। और इसका मैं ऑटो प्रोस्पेक्ट ट्रू कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसका इवेंट चेंज करूँ, इसका वैल्यू को चेंज करूँ, तो इसका इवेंट को फायर करे, जिससे मैं स्टेट को बाइंड कर सकूँ। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो होगा वो होगा स्टेट। हमारा ड्रॉप डाउन बन चुका है और चलिए मैं सबसे पहले अपने एसक्यूएल सर्वर में देख लेता हूँ। हाँ, और आप लोग को एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जब आप किसी ड्रॉप डाउन को बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका जैसे आप डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में आप एम्प्लॉय को बाइंड कर रहे हैं, तो आप जहाँ पे आपका एम्प्लॉय का डिटेल्स है उसमें डिपार्टमेंट के साथ मीन्स एम्प्लॉय के साथ डिपार्टमेंट का आईडी होना ज़रूरत है। जैसे आप किसी चीज़ को भी आप कोई भी टेबल को ले लें जिसमें आप एक दूसरे से ज्वाइनिंग करना चाहते हैं या एक दूसरे से अगेंस्ट में वैल्यू उठाना चाहते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आपका रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब
अब जैसे देखिए कि यहाँ पे हमारे पास कंट्री मास्टर है, ठीक है, ये हमारा कंट्री है। और हमारे पास एक और टेबल है जिसमें आपका स्टेट का वैल्यू मिलेगा। तो दोनों में रिलेशन आपका क्या है मैं अभी बता देता हूँ। आप देख लीजिए कि हमारे पास स्टेट टेबल में कंट्री का आईडी अवेलेबल है। जैसे ये कंट्री का आईडी है, अब हर कंट्री का यहाँ पे जो आईडी होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसी से हम बाइंड करेंगे। तो चलिए हम अपने कोडिंग में चलते हैं। और जब हमारा पेज फर्स्ट टाइम लोड होगा, यानी वो पोस्टबैक नहीं होगा, मीन्स जैसे जब ये पोस्टबैक नहीं होगा तब ये काम करेगा। यानी फर्स्ट टाइम जब आपका पेज लोड होगा तो ये इस मेथड को ये कॉल करेगा। और यहाँ पे हम अपना कनेक्शन डिक्लेयर करेंगे। कनेक्शन को यूज करने के लिए आपके पास जो रेफरेंस होना चाहिए वो आपका सिस्टम डेटा का एसक्यूएल क्लाइंट होना चाहिए। आप यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को कॉल करूँगा। ये आपका आएगा कॉन्फ़िगरेशन, जो आपका डीएलएल प्रोवाइडर है वो कॉन्फ़िगरेशन होगा। कनेक्शन स्ट्रिंग .toString। सो ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपको किसको कॉल करेगा, तो ये जो आपका वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है उसको मैं कॉल कराऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग बन गया। सो फिर उसके बाद मैं एसक्यूएल कमांड को कॉल कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो आप अभी मैं जस्ट सिंपल क्वेरी के थ्रू आपको बता रहा हूँ। आपको ये मैं स्टोर प्रोसीजर के थ्रू नहीं बता रहा हूँ। अगर आप स्टोर प्रोसीजर का वीडियो देखना चाहते हैं कैसे उसको कॉल किया जा रहा था, आप हमारे सी शार्प का वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने ग्रिड व्यू के बारे में या रिपीटर के बारे में बताया हूँ, ग्रिड व्यू रिपीटर उसके बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ से आईडी जो हमारे पास कंट्री का यहाँ पे डिटेल्स है, जस्ट लाइक कंट्री नेम है, आईडी है, ठीक है। तो हमें ये दोनों ही चाहिए। और टेबल का नाम हमारे पास होगा कंट्री। उसके बाद मुझे एक डेटा अडेप्टर लेना होगा। और इसमें मैं CMD को पास कर दूंगा, अपना कनेक्शन को, ठीक है, कनेक्शन और अपना क्वेरी को पास कर दूंगा। तो ये जस्ट हमें फेच करके मीन्स हमारे SQL सर्वर से कनेक्शन कर उसमें से ये क्वेरी को रन करके हमें वैल्यू को प्रोवाइड करेगा SQL डेटाबेस में। सो वो SQL डेटाबेस से हमें हमारे डेटा टेबल में उसे रखना होगा, ठीक है। सो SQL में मैं फिल कर रहा हूँ, मीन्स मैं DT में फिल कर रहा हूँ और SQL डेटा एडाप्टर के डेटा को। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो डेटा है
उसमें मीन्स हमारा अनुसार डेटा आया हुआ है कि नहीं। अगर डेटा नहीं आएगा तो वो मैं उसे बाइंड नहीं करूँगा, डेटा आएगा तो बाइंड करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन कंट्री हुआ जिसका डेटा सोर्स होगा आपका DT, जिसका डेटा टेस्ट फील्ड होगा वैल्यू फील्ड, डेटा टेस्ट फील्ड, और उसके बाद मैं ड्रॉप डाउन को डेटा बाइंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये 4 का मीनिंग आप समझ लीजिए। मैंने अपने जो कंट्री का जो ड्रॉप डाउन है उसमें मैं DT का डेटा को दे देता हूँ, ठीक है। वो उसका डेटा सोर्स हमारा हो गया डेटा टेबल, ठीक है। उसका डेटा टेस्ट फील्ड जो डिस्प्ले करेगा, ठीक है, ये एक्चुअली डेटा वैल्यू फील्ड होगा, ठीक है। जो डिस्प्ले करेगा वो हमारा होगा कंट्री नेम, और जो वैल्यू उसका होगा उसका कंट्री ID वैल्यू होगा, मीन्स ID, ठीक है। तो हम एक बार इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं। हमारा पेज जो है डिफॉल्ट 2 है। ये डेटा को लोड कर रहा है, थोड़ा समय लगेगा। फर्स्ट टाइम ये जब भी आपका विजुअल स्टूडियो फर्स्ट टाइम रन होता है तो थोड़ा सा समय लेता है अपना कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। देखता हूँ क्या है, कंट्री नेम और शायद गलत दे दिया हूँ मैंने। ओके, ये सही हो गया है। मैं इसे फिर से रन कर रहा हूँ। सो देखिए ये मेरा कंट्री बाइंड हो चुका है, ठीक है। इसका मैं थोड़ा डिजाइन सही कर लूँ क्योंकि ये बहुत बकवास लग रहा है। ठीक है, ये कंट्री हमारा बाइंड हो गया। अब हम जैसे ही इसको सिलेक्ट करें, जैसे मैं अगर मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करता हूं तो ऑस्ट्रेलिया का डेटा इसमें बाइंड होना चाहिए, यानी ऑस्ट्रेलिया का स्टेट। ये क्यों इसका यूज किए जाते हैं? क्योंकि मान लीजिए कि आप देखिए कि हमारे पास स्टेट में अगर आप देखेंगे तो कितना डेटा है हमारे पास। एक तो आपका 3497, ठीक है। इतना डेटा लोड होने में थोड़ा समय लग जाएगा। उसके साथ जो यूजर होगा उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन सा स्टेट सेलेक्ट करूं, क्योंकि आप अगर पूरा स्टेट को एक साथ बाइंड कर देते हैं विदाउट कंट्री का रिस्पेक्ट में, तो यूजर को समझ में नहीं आएगा कि उसे कौन सा स्टेट को सर्च करना है। और सर्च करने के लिए उसको 4097 रिकॉर्ड को सर्च करना होगा, ठीक है। जैसे मैं अगर मान लीजिए इसमें ऑस्ट्रेलिया है, अगर इसके अगेंस्ट में ना आके इसमें स्टेट आता पूरा स्टेट, तो उसे यूजर को सर्च करने में उसमें बहुत प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो चलिए इसके अगेंस्ट में अब हम स्टेट को बाइंड करते हैं। मैं जस्ट इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं कि मुझे फिर से कोड नहीं लिखना पड़े। और यहाँ पे हमारा होगा जो स्टेट मास्टर होगा,
और ये हो गया आईडी, ये कंट्री आईडी, ये स्टेट नेम। ठीक है, ये आईडी आपका हो गया कि ये आपका पर्टिकुलर स्टेट का आईडी होगा, ये आपका कंट्री नेम जिसके अगेंस्ट में मैं सर्च करूंगा, और ये हमारा स्टेट नेम हो गया। ठीक है, तो सर्च करने के लिए मैंने बेयर कंडीशन का यूज किया हूँ। ठीक है, जिसमें जो भी हमारा ड्रॉप डाउन से यानी मेरा जो कंट्री है उसका जो सिलेक्टेड वैल्यू होगा वो आएगा। ठीक है, और इस यहाँ पे मुझे स्टेट को बाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें हमारा ऑफकोर्स स्टेट का नाम आएगा इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिबग लगा के देख लेते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। मैं ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हमारे पास वैल्यू क्या है। ठीक है, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया कंट्री का आईडी आया हुआ है। ठीक है, जब हम ऑस्ट्रेलिया कंट्री के आईडी के अगेंस्ट में इसको सर्च कर रहे हैं तो सिर्फ उसी कंट्री का वैल्यू हमारे पास यानी उसी कंट्री का स्टेट हमारे पास बाइंड होगा हमारे ड्रॉप डाउन में। ठीक है, जैसे उसी का हमारे पर स्टेट बाइंड हुआ। यदि मैं दूसरा कंट्री लेता हूँ जैसे लाइक अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का यहाँ पे पूरा बाइंड हुआ। यदि मैं इसे इंडिया कर दूँ, क्योंकि इंडिया एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इंडिया के हैं, तो देखिए यहाँ पे इंडिया का पूरा स्टेट आ रहा है। ठीक है, तो इसे कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन कहते हैं। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं कैस्केडिंग का कोई भी जैसे लाइक आपका कैस्केडिंग से रेडियो बटन लिस्ट भी बाइंड होता है, फिर आपका चेकबॉक्स लिस्ट भी बाइंड होता है, ड्रॉप डाउन तो बाइंड होता ही है। तो ये बहुत